अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। तो आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है तो दोस्तों वो आपने पहले देख लिया होगा। तो दोस्तों आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है आर्ट नेम एडिटिंग, जो दोस्तों आजकल टिकटॉक और स्नैक वीडियो में बहुत ही ट्रेंडिंग पर चल रहा है। तो दोस्तों मैं आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप किस तरह नेम आर्ट एडिटिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो दोस्तों इसके लिए जिन ऐप की आपको ज़रूरत है उसका नाम है अलाइट मोशन काइन मास्टर। तो दोस्तों आपने इन दोनों ऐप को इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद दोस्तों आपने सबसे पहले अपने अलाइट मोशन को करना है ओपन। तो अलाइट मोशन को ओपन करने के बाद आपने ये जो प्लस का आइकन दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करना है और यहाँ से लाइट ग्रे जो नीचे आपको दिखाई दे रहा है आपने इस पर जाना है और वहाँ पर जाकर आपने इसका बैकग्राउंड कर लेना है सिंपली ब्लैक। तो मैं यहाँ से इसका बैकग्राउंड ब्लैक करता हूँ। उसके बाद आपने ये जो कॉपी सेलेक्ट करने के बाद क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट कर लेना है। आपने अगर फुल एचडी रखनी है तो आप फुल एचडी रख सकते हैं, अदरवाइज़ आप छोटी कॉपी पर रखकर आप क्रिएट प्रोजेक्ट पर क्लिक कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से क्रिएट प्रोजेक्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ आ जाता हूँ। तो यहाँ दोबारा मैं प्लस के आइकन पर क्लिक करूँगा और ये जो नीचे कॉर्नर पर टेक्स्ट का ऑप्शन है तो मैं वहाँ जाऊँगा और वहाँ पर जाने के बाद यहाँ पर उर्दू फ़ॉन्ट करके अपना नेम लिख लूँगा। तो आपने भी जो नाम लिखना हो आपने सिंपली उस नाम को लेना है लिख। तो इस तरह से जिस तरह से मैं अपना नाम लिख रहा हूँ, नाम लिखने के बाद आपने यहाँ पर ऊपर जाने के बाद यहाँ से उसका कलर कर लेना है कोई भी। तो मैं यहाँ से सफ़ेद कलर कर लेता हूँ। तो उसके बाद आपने यहाँ जाना है फ़ॉन्ट पर, व्यू ऑल फ़ॉन्ट पर क्लिक करना है। तो व्यू ऑल फ़ॉन्ट पर क्लिक करने के बाद आपने 3 डॉट पर जाना है और अगर आपने उर्दू फ़ॉन्ट वहाँ पर इंस्टॉल नहीं किया तो इम्पोर्टेड फ़ॉन्ट पर जाना है। और जिस तरह यहाँ से मैं जा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास उर्दू फ़ॉन्ट नहीं है तो मैं इम्पोर्टेड फ़ॉन्ट पर जाता हूँ। इम्पोर्टेड फ़ॉन्ट पर जाने के बाद मैं सिंपली यहाँ पर जाऊँगा अपने जो मोबाइल फ़ोन की गैलरी है, जो मेरा फ़ाइल मैनेजर है उसमें जाने के बाद मैंने जहाँ पर भी फ़ॉन्ट रखे हैं मैं वहाँ चला जाता हूँ। तो मेरे पास यहाँ पर एक फ़ोल्डर है जिसमें फ़ॉन्ट है, तो वहाँ से मैं जमील नूरी फ़ॉन्ट को कर लेता हूँ एक्सपोर्ट। उसके बाद आपने सिंपली इम्पोर्टेंट पर क्लिक करना है। ये जो आपको इम्पोर्टेंट ऑप्शन दिखाई दे रहा है तो यहाँ पर आपने जो फ़ॉन्ट किया होगा इंस्टॉल वो आ जाएगा। तो इस पर क्लिक करने के बाद मेरा अब फ़ॉन्ट इंस्टॉल हो चुका और फ़ॉन्ट चेंज हो सका। तो यहाँ से ऊपर से मैं इसका साइज़ कर लेता हूँ बड़ा, तो यहाँ से मैं इसको थोड़ा छोटा करता हूँ क्योंकि इतना बड़ा भी नहीं ठीक। तो साइज़ आपने अपने हिसाब से कर लेना है। साइज़ करने के बाद हमने टिक कर लेना है और टिक करने के बाद आपने आना है नीचे और ये जो आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है कलर शेडो का, तो आपने शेडो कर लेना है इनेबल और उसका कलर कर लेना है रेड। तो यहाँ से मैं भी इसे रेड कर लेता हूँ। रेड करने के बाद आपने शेडो थोड़ा सा बढ़ा देना है। तो जितना मैं बढ़ा रहा हूँ तकरीबन आपने इतना बढ़ाना है। उसके बाद आपने आ जाना है यहाँ कलर पर। कलर पर जाने के बाद आपने नीचे ये जो आपको दिखाई दे रहा ऑप्शन इस पर क्लिक करने के बाद आपने इसको कर देना है कंप्लीट ज़ीरो करने के बाद आपका जो वाइट कलर है वो ख़त्म हो जाएगा। ख़त्म होने के बाद आपने अब जो काम सबसे मेन करना है वो करना है इफ़ेक्ट ऐड करने के बाद आपने यहाँ ऐड पर करने के बाद ड्राइंग एज जो इफ़ेक्ट है ये जो दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करने के बाद आपने ये जो चौथा इफ़ेक्ट है ड्राइंग प्रोग्रेस, तो आपने सिंपली इस पर क्लिक करना है। तो क्लिक करने के बाद आपने स्टैंडर्ड सेटिंग पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपने यहाँ से सिंपली ये जो आपको प्लस का आइकन दिखाई दे रहा है तो आपने इस प्लस के आइकन को वीडियो के स्टार्ट में ले जाकर आपने इसको क्लिक करना है। तो दोस्तों मैं थोड़ा सा अपनी वीडियो का साइज़ बढ़ा रहा हूँ, तो जितनी आपको चाहिए होगी आप भी उस हिसाब से बढ़ा लीजिएगा। तो मैं यहाँ साइज़ की 10 सेकंड रख लेता हूँ। उसके बाद मैं जाता हूँ वापस और ये जो प्लस का आइकन है इस पर क्लिक करता हूँ।
ये जो आपको नीचे पर आइकन दिखा है। उसके बाद आपने दोस्तों इसको ऐसे ऐसे करते रहना है कि आपने इस वक्त तक इसको ऐसे घुमाते रहना है कि जब तक हमारा पूरा नेम रिमूव नहीं हो जाता। तो मेरा नेम अब देख रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता रिमूव हो रहा है, तो मैं इसको बिल्कुल पूरा रिमूव करूँगा। पूरा रिमूव आप देखते सकते हैं कि मेरा नाम पूरा रिमूव हो चुका। इसके बाद मैं जाऊँगा वीडियो के एंड पर। तो एंड पर जाने के बाद एक प्लस आइकन मैं दोबारा फिर से दबाऊँगा, तो अब ये मेरी वीडियो पर ये इफ़ेक्ट लग चुका है। तो उसके बाद मैं आपके सामने वीडियो को प्ले करता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि मेरी वीडियो कुछ इस तरह से प्ले होगी। तो दोस्तों आपने भी अपनी वीडियो को इस तरह से प्ले करके चेक कर लेना है, और चेक करने के बाद तो आपने सिंपली कर लेना है इसे एक्सपोर्ट। तो एक्सपोर्ट करने के बाद मैं भी अपनी वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेता हूँ। तो दोस्तों इसके बाद जो हमारा काम होने वाला है वो हमारा काम होना है काइनमास्टर पर। तो दोस्तों आपने भी अपना काइनमास्टर को ओपन करना है इस वीडियो को एक्सपोर्ट करने के बाद। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो और वीडियो को अगर आपको समझ किसी की बात की ना आ रही है तो दोस्तों आप कमेंट करके भी हमसे पूछ सकते हैं। दोस्तों एक्सपोर्ट करने के बाद आपने ये जो नीचे सेव का ऑप्शन है इस पर सेव भी कर लेना, और परमिशन मांगेगा तो उससे अलाउ भी कर देना। उसके बाद दोस्तों आ जाते हैं काइनमास्टर पर। तो यहाँ पर आपने जाना है काइनमास्टर के प्लस आइकन के ऑप्शन पर। तो मैं यहाँ से प्लस आइकन के ऑप्शन पर जाता हूँ और ये पहले वाली कॉपी सिलेक्ट करता हूँ, और यहाँ तक दोस्तों मैंने जाना है मीडिया में। मीडिया में जाने के बाद बैकग्राउंड मैंने सिंपली ब्लैक सिलेक्ट करना है। तो जितनी आपने वीडियो बनानी हो उस बैकग्राउंड को उतना बढ़ा लेना है। तो उसके बाद आपने जाना है मीडिया में, और मीडिया में जाने के बाद दोस्तों जो वीडियो दोस्तों मैं दूंगा आपने उसका लिंक लेके उसको डाउनलोड कर लेना है। तो दोस्तों उसको डाउनलोड करने के बाद उसको आपने लेयर पर फिट कर लेना है, और जो बड़ी हुई वीडियो है उसको कर लेना है डिलीट। उसके बाद दोस्तों आपने सिंपली दोबारा जाना है लेयर में, और जो आपने नाम अब सेव किया होगा वीडियो उसको ले आना है वापस इधर, और उसका साइज़ बढ़ा लेना है। और उसके साइज़ आपने जितना भी बढ़ाना हो बढ़ाने के बाद आपने ये जो आपको क्रोमा की दिखाई दे रहा है इसको कर लेना है अनेबल। तो दोस्तों जैसे ही आप क्रोमा की को अनेबल करेंगे तो हमारी वीडियो आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरह से बन चुकी है। तो अगर म्यूज़िक आपने लगाना है लगा लें। उसके बाद आप सिंपली दोस्तों वीडियो को कर लें एक्सपोर्ट। तो दोस्तों मैं यहाँ से कर लेता हूँ एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट करने के बाद दोस्तों देखते हैं हमारी वीडियो कैसी है। तो दोस्तों आप देखते हैं कि हमारी एक्सपोर्टिंग के बाद वीडियो कैसी एक्सपोर्ट हुई है। तो दोस्तों मैं यहाँ से अपनी वीडियो को करता हूँ ओपन। तो दोस्तों ये और वीडियो है जो एरर आ रहा है, तो दोस्तों मैं इसे दोबारा ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद दोस्तों आपको मैं दिखाता हूँ कि हमारी वीडियो किस तरह से एक्सपोर्ट हुई है। तो दोस्तों हमारी वीडियो कुछ इस तरह से एक्सपोर्ट हो चुकी है। तो दोस्तों इस तरह से आप कोई भी वीडियो बना सकते हैं। तो दोस्तों अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। शुक्रिया दोस्तों। अपलोड्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए